नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया। 242 लोग उसमें सवार थे और सिर्फ एक व्यक्ति की जान बच पाई। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि इस प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी एक व्यक्ति को थी। एक व्यक्ति इस देश में ऐसा था जिसने इस प्लेन क्रैश के बारे में पहले ही बता दिया था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। पहले ही ये बता दिया था कि इस प्लेन क्रैश में बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति मारा जाने वाला है। 242 लोगों से भरा हुआ प्लेन एक हॉस्पिटल की कैंटीन के ऊपर गिरा और उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मारे गए। 241 लोग और मारे गए और सिर्फ एक व्यक्ति बचा। गौरव पुरोहित वो नाम है जिन्होंने पहले ही इस बात को बता दिया था कि एक बहुत भीषण प्लेन हादसा होने वाला है। और आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि गौरव गौरव पुरोहित ने फेसबुक पर इस बात की घोषणा कर दी थी कि प्लेन हादसा होगा। और वो प्लेन हादसा कहां कहां होगा मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं। उनका फेसबुक का जो पोस्ट है वो भी निकाल कर आपको दिखा देता हूं। वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये देखिए, ये वो पोस्ट है, गौरव पुरोहित एस्ट्रोलॉजर, इसमें लिखा हुआ है। इनका फेसबुक का ये अकाउंट है। 31 मई, आप देखिए ऊपर, 31 मई को इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं ऐसी होंगी। किसी देश, भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना में सामान्य रूप से होने के पूर्ण योग हैं। बड़ा सेना का अधिकारी भी हो सकता है, ये क्लू भी इन्होंने दिया। गौरव पुरोहित ज्योतिषाचार्य हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। और 241 लोगों के मारे जाने के बाद, प्लेन क्रैश में 241 लोगों के मारे जाने के बाद इनका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। और जब जब ये घटना हुई तो उसके बाद गौरव पुरोहित ने ये लिखा कि 31 मई को स्पष्ट रूप से बोला था कि 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे। स्पष्ट रूप से लिखा था कि भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस के प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत प्लेन दुर्घटना में होगा। ऐसा ही हुआ। विजय रूपाणी पूर्व सीएम भी इस प्लेन में सवार थे। हमारी भविष्यवाणी इस बार की, हर बार की तरह इस बार भी 100% सटीक साबित हुई है। जय ज्योतिष, जय शनिदेव, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में जगह दे, हौसला प्रदान करे, ओम शांति। और नीचे इन्होंने अखबार की कटिंग्स लगाई हैं अपनी उस भविष्यवाणी को स्पष्ट रूप से सही साबित होता हुआ। जो कटिंग्स दिखाई दे रही हैं उसमें आज हमारे साथ गौरव पुरोहित जो ज्योतिषाचार्य हैं जयपुर से, हमने उनको बिठाया है क्योंकि देश दुख में है, देश चिंता में है कि जब इतने बड़े बड़े विमान गिर सकते हैं, एयर इंडिया जैसे विमान गिर सकते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं की जानकारियां अगर ज्योतिषियों के पास हैं तो वो कैसे हैं? गौरव पुरोहित जी, आपका स्वागत है। आप कैसे कैसे आपने ये भविष्यवाणी की? क्या आपने देखा? क्या आपको लगा कि ये भविष्यवाणी करनी चाहिए? देखिए सर, मैं भविष्यवाणियां, ये मेरी कोई पहली भविष्यवाणी नहीं है जो बिल्कुल सही हुई है। मैं काफी समय से, लगभग मेरे को 5 से 6 साल हो गए, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो भारत के नहीं साथ नहीं, में, चाहे ये अभी। आप ये आपको कैसे लगा? भविष्यवाणियां तो कई तरीके की हो सकती हैं। आपको कैसे लगा कि ये भविष्यवाणी की जाए कि कोई प्लेन दुर्घटना बहुत बड़ा होगा, वो भारत और आप देश आपने लिखे कोई बड़ा व्यक्ति मारा जाएगा? सर, ये कैसे आपसे? इसका सबसे बड़ी मुख्य चीज है मेदिनी ज्योतिष, जिसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। मुझे हम्म। जब कुंडली के अंदर मैं देख रहा था, तो मैं देख रहा था मंगल के साथ केतु की युक्ति होगी। तो लगभग ये किसकी युक्ति किसकी 36, कुंडली देख रहे थे? मंगल के साथ में केतु की युक्ति, और अच्छा। मंगल शनि से तक संबंध बनाएंगे। और ये युक्ति हम्म। होगी सिंह राशि के अंदर, जो 36 साल बाद के अंदर इस तरीके की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं देखता हूँ कि राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर सौर मंडल को, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको अनुभव हम्म। नहीं किया जा सकता, वो सब राहु है। तो मैंने इस हाँ। ब्रह्मांड को माना कि एक तरीके से ये राहु है, और मंगल दुर्घटना के कारक होते हैं। शनि के साथ में वो षडाष्टक योग बनाएंगे, तो किसी न किसी हाँ। तरीके की वायुमंडल के अंदर दुर्घटना वो देंगे ही देंगे। और सेम हाँ। वैसा ही हुआ। और अभी ऐसा नहीं है कि मंगल केतु की युक्ति खत्म हो गई हो, मंगल केतु की युक्ति खत्म हो गई हो। अभी मंगल केतु की युक्ति काफी समय तक रहने वाली है। तो फिर से मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, साथ में आपको, कि फिर से इस तरीके की बड़ी घटना आपको भारत के अंदर या अमेरिका के अंदर या फ्रांस के अंदर फिर से इस नहीं, प्रकार की मतलब आप बड़ी ये घटना। कहना चाह रहे हैं कि इस प्लेन दुर्घटना के बाद और भी दुर्घटनाएं होंगी, अभी ये कहना चाह रहे हैं आप?
बिल्कुल सर, अभी 30 दिन का समय बाकी है, लगभग 35 दिन का समय बाकी है। 35 दिन के समय के अंदर कोई सेना का बड़ा एयरक्राफ्ट खत्म हो जाए या यात्रियों से भरा हुआ प्लेन क्रैश हो जाए, ऐसी पूरी संभावना है, जिसको मैं बोलूँ 100% संभावना इस तरीके की है कि फिर से इस तरीके की पुनरावृत्ति होने की पूरी उम्मीद है और पूरे योग कुंडली के अंदर ज्योतिष दिखा रहा है इस समय पे। नहीं तो इसको फिर कैसे रोका कैसे जा सकता है? सर हम ये करते हैं, जैसे एक समय पे अभी नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले थे, तो उनका शपथ ग्रहण का समारोह 8 तारीख को होने वाला था। उन्होंने हुँ, ऑफिशियली घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद की शपथ 8 तारीख को लेंगे। तो हुँ। मैंने जब कुंडली देखी, मेरे को बिल्कुल स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री, इतना बड़ा व्यक्ति 8 तारीख को शपथ कैसे ले सकता है इतने बड़े दुर्योगों के अंदर। तो मैंने पोस्ट हुँ। डाली उसके अंदर कि नरेंद्र मोदी जी को शपथ को पोस्टपोन करना चाहिए, एक दिन के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने नरेंद्र मोदी को भी भेजा, बीजेपी के जो बड़े-बड़े नेता हैं उनको भेजा, राजस्थान के अंदर जो बड़े-बड़े नेता हैं उनको भेजा। मैंने कहा इस दिन आपको शपथ नहीं ग्रहण करनी चाहिए। शाम के आपको समय क्या पे 8 लगा? तारीख को न्यूज़ आती है कि शाम के समय पे न्यूज़ आती है कि उस शपथ को कैंसल कर दिया गया और शपथ 9 तारीख को ली गई। तो मैंने जब प्लेन क्रैश की न्यूज़, मैंने जो भविष्यवाणी की थी, वो भी मैंने हुँ। बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं को, राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को, बड़े-बड़े अधिकारियों को टैग करके उनको बताया था। अगर आप एहतियात रख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, तो आपको प्रयत्न करने चाहिए। नहीं, हमने आपको इसलिए बिठाया है गौरव जी, क्योंकि एक तरफ इस देश में ये कहा जाता है कि देश सनातन धर्म, संस्कृति, फलाना और इन सब चीज़ों में बिलीव करने वाला बड़ी पुरानी चीज़ें हैं, ज्योतिष विज्ञान जो है बहुत पुराना है। आपने और भी तमाम सारी भविष्यवाणी की हैं, इससे पिछले कई और देशों के बारे में भी। मैंने आपका पूरा फ़ेसबुक का जो है वो खंगाला प्रोफ़ाइल और ये देखा कि बहुत सारी आपने भविष्यवाणियाँ की हैं जो सटीक साबित हुई हैं। ये प्लेन वाली जो आपने भविष्यवाणी की है, इसके बारे में क्या आपने किसी को बताया था? बिल्कुल सर, मैंने काफ़ी सारे लोगों को जो मैंने बताया था, सरकार के अंदर जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैंने उनको भी टैग किया हुआ है, उनको भी मैंने मैसेज किए हुए हैं। अगर कुछ आप हुँ, एहतियात इसके अंदर रख सकते हैं, कुछ आप इसके हुँ, लिए कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। और फिर आपके मन से मैं कहना चाहता हूँ अगले 30 दिन के अंदर, फिर आप हुँ। अगर रोक सकते हो इस तरीके की दुर्घटनाओं को, बिल्कुल रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए कि भारत में फिर से होगी जो इस आप अगले तरीके की घटना बता होने रहे की हैं, तैयारी है। भारत में होगी घटना ऐसी? बिल्कुल सर, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं भारत की बात कर प्लेन रहा हूँ। दुर्घटना भारत में प्लेन दुर्घटना 30 दिन के भीतर फिर बिल्कुल सर। दूसरी होगी। बिल्कुल सर। अब वो छोटी होगी या बड़ी होगी, वो स्थितियों पर निर्भर करेगा, पर निश्चित रूप से कोई न कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होगा ही होगा। चाहे वो ज्योतिष प्लेन सेना विज्ञान का में हो, चाहे वो यात्रियों से भरा हुआ विमान हो। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कुछ ऐसा ज्योतिष विज्ञान में है कि थोड़ा और सटीक जा पाएँ? किसी कंपनी, किसी कौन-सा सर विमान, देखिए किस कोई शहर? देखिए सर, इतना तो सर नहीं बताया जा सकता, पर आप हाँ, मोटा-मोटा आप ये कहना चाहते हैं कि कंपनी का नाम बताया जाए या शहर का नाम बताया जाए या एयरपोर्ट का नाम बताया जाए, तो मेरे हिसाब हुँ, से ये तो संभव नहीं है। मैं ये नहीं हुँ। बोलूँगा संभव नहीं है, भारत के अंदर बड़े-बड़े ज्योतिषाचार्य बैठे हैं, शायद हो सकता है कोई बता सके, पर मैं भी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं एयरपोर्ट का नाम बता दूँ कि इस एयरपोर्ट से उड़ने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और जो लोग जानना चाहते हैं, आपने बताया कि मंगल और ये सब हमने उसकी गणना की, तो आपको आपको मतलब ये दिमाग में ख़्याल कैसे आया या कि आपको ये कैसे हुआ कि चलिए जहाज़ गिरेगा या प्लेन दुर्घटना होगी? कोई और भी तो भविष्यवाणी आप कर सकते थे जैसे कि शेयर मार्केट सर गिरेगा या मैंने जलवायु सर परिवर्तन उस दिन मैंने 4 भविष्यवाणियाँ की थी। 31 मई हाँ, का दिन था, तो मैंने जैसे ही जन्म कुंडली खोली, वर्तमान में राहु का मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा था 7 जून के बाद में। तो मेरे को हुँ, 4 चीज़ें नज़र आई। सबसे पहला तो मेरे को ये नज़र आया कि भारत में कोई न कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। दूसरी मेरे हुँ, को चीज़ उसके अंदर इस तरीके की दिखी कि कोई न कोई सेना का बड़ा अधिकारी, कोई ना हुँ, सेना का बड़ा अधिकारी जो जनरल टाइप का हो, वो मरने वाला है या आस-पास के किसी देश में मरने वाला है। तो हुँ, वो भी मेरी लगभग सत्य साबित हुई। आज इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और वहाँ पे सेना का मुख्य कमांडर मारा गया। हुँ। मुझे इस तरीके का नज़र आया कि कोई न कोई किसी न किसी देश की जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पे आपने उतरेगी। ये ज्योतिष कहाँ से सीखा है? सर मैंने जयपुर से जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ से मैंने बीए किया है, एमए किया है ज्योतिष के अंदर और अभी मेरी उदयपुर से पीएचडी चल रही है ज्योतिष में। अच्छा पीएचडी चल रही है। बिल्कुल, तो मेरे को उसके अंदर दिखा तो किसी न कितने से किसी कर देश रहे की जनता सड़कों पे उतरने वाली है। जी। कितने समय से कर रहे हैं?
सर मैं लगभग फेसबुक पे 5 साल से भविष्यवाणियाँ कर रहा हूँ। वैसे टोटल देखा जाए तो मैं 8 से 10 साल मेरे को ये काम करते हुए हो गए। तो मतलब आपका कोई ऑफिस वगैरह है, कुछ चार्ज करते हैं भविष्यवाणी करने का लोगों के लिए, कैसे क्या करते हैं? सर ऐसा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है चार्ज करते हैं, वैसे मिनिमम हमारे चार्जेज़ रहते हैं, पर कंडीशन हुँ। के हिसाब से, व्यक्ति की कंडीशन के हिसाब से बिना चार्ज के भी बता दिया जाता है। चार्जेस कैसे रहते हैं आपके? सर चार्जेज़ नॉर्मल हमारे ₹1100 जो कुंडली के जो सब पे कर सकते हैं, इस तरीके के हमारे चार्ज होते हैं। नहीं, कैसे करते हैं भविष्यवाणी? हाथ देखते हैं आप, फेस रीड करते हैं कि कुंडली तो हम देखते कुंडली हैं? से केवल आपको 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 अगर आपका भविष्य अगर पूछना है, तो उसके लिए आपके हुँ। पास में आपकी जन्म डिटेल होनी चाहिए। आपकी जन्म डिटेल के आधार पे हम कुंडली बनाते हैं, फिर आपकी भविष्यवाणी इसके आधार पे की जाती है। अच्छा, ठीक है गौरव जी, समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, हम आपसे संपर्क करते रहेंगे। तो ये थे गौरव पुरोहित, जो काफ़ी चर्चाओं में हैं, का बहुत ज़्यादा इनकी जो है भविष्यवाणी वायरल हो रही है, जो भी फ़ेसबुक, ट्विटर आप जहाँ भी जाएँगे, वहाँ दिखाई दे रहा है कि गौरव पुरोहित ने पहले ही बता दिया था, गौरव पुरोहित ने पहले ही कह दिया था। गौरव पुरोहित की भविष्यवाणी आज फिर सच साबित हुई, फिर से ये हुआ। गौरव पुरोहित भी इस बात का जो है वो दावा कर रहे हैं कि 7 जून के बाद इन्होंने कहा था कि कोई बड़ी जो है प्लेन दुर्घटना होगी, और वो हो गई है, और ये दावा इन्होंने 31 मई को किया था। तो हमारे साथ गौरव पुरोहित थे, और इस प्लेन क्रैश में तमाम सारी डिटेल्स आ रही हैं, तमाम सारी और अपडेट्स आ रही हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे प्लेन, क्या पुराना था इस वजह से गिरा, क्या प्लेन अपनी वैलिडिटी पार कर गया था, क्या इस वजह से गिरा, या फिर कोई और कारण है, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, उसको भी खंगाला जा रहा है। उल्टा चश्मा यूसी पर आपको सारी डिटेल्स, एक-एक खबर आपको मिलती रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक-एक खबर आपको उल्टा चश्मा यूसी पर प्लेन क्रैश के बारे में मिल रही है। लूप होल कहाँ रह गया, सरकार की कहाँ गलती है, उसकी भी चर्चाएँ वरिष्ठ लोगों के साथ विश्लेषित की जा रही हैं। इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है। नमस्कार।